गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि अब जब बरसात का सीज़न शुरू हो गया है तो ऐसे में आपको अपने पोर्चुलाका और पर्सलेन दोनों की देखभाल कैसे करनी है और उनसे से ज़्यादा संख्या में फूल कैसे लेने हैं। अगर आपके पोर्चुलाका और पर्सलेन में बारिश शुरू होने के बाद से फ्लावरिंग कम हो रही है या फिर फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो गई है, तो आज आपसे शेयर करूंगी कि बरसात में आपको अपने पोर्चुलाका और पर्सलेन की केयर कैसे करनी है और साथ ही कौन सी ऐसी आधी चम्मच खाद देनी है जिसको देने से आपका पोर्चुलाका और पर्सलेन दोनों ही पूरी बरसात हैवी फ्लावरिंग करते रहेंगे और ये जो फ्लावरिंग होगी ये रुकेगी नहीं बल्कि पूरा सितंबर तक लगातार चलती रहेगी। फ्रेंड्स, पोर्चुलाका और पर्सलेन दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं और आपको इन दोनों ही पौधों की सेम तरीके से केयर भी करनी है और इन दोनों को ही सेम खाद भी देनी है। खाद के बारे में जानने के साथ साथ बारिश में आपको इसकी केयर के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, पौधे में हैवी फ्लावरिंग लेने में खाद का इम्पॉर्टेंट रोल तो होता ही है, पर उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल उस पौधे की केयर का भी होता है। जब आप दोनों ही बातों का लगातार अपने पौधों पर ध्यान रखेंगे तभी आप अपने पौधों पर हैवी फ्लावरिंग ले पाएंगे। तो अगर पोर्चुलाका की केयर की बात करें तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट केयर टिप्स आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने पौधों को ज़्यादा पानी से बचाना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो बारिश के दिन हैं और बारिश का पानी लगभग रोज़ ही आपके पौधों में गिरेगा, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा देर तक आपके गमले में रुके ना। पानी ज़्यादा देर तक आपके गमलों में रुके ना, इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। एक तो आपको अपने पोर्चुलाका का गमला बिल्कुल वेल ड्रेन रखना है और दूसरा कि आपको उसकी मिट्टी भी बिल्कुल वेल ड्रेन रखनी है। गमले को वेल ड्रेन रखने के लिए आपको इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना होगा कि आपके गमले के ड्रेनेज होल्स हमेशा ही खुले हों। हर कुछ दिनों के गैप में ये चेक करते रहना होगा कि आपके गमले में पानी कहीं रुके नहीं। अगर पानी रुकता हुआ लग रहा है तो तुरंत ही इसके ड्रेनेज होल्स को चेक करके ठीक करते रहना होगा। ये ड्रेनेज होल्स पर चेक रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आपने ड्रेनेज होल्स पर चेक नहीं रखा और पानी ज़्यादा समय तक आपके पौधे में रुका रह गया तो इसकी जड़ों में फंगस बहुत जल्दी लग जाती है और जड़ें और पत्तियां सब गलने लग जाती हैं और पौधा बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके अलावा आप अपने पौधे की मिट्टी को हमेशा भुरभुरी बनाकर रखिए, पोरस बनाकर रखिए। इसकी मिट्टी में जो सैंड या बजरी की मात्रा है उसे हमेशा ही गार्डन सॉइल के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा रखिए। अगर आपके पौधे में गार्डन सॉइल कम भी होगी तो भी चलेगा, आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। सैंड की मात्रा ज़्यादा रखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सैंड ज़्यादा होने से पानी बहुत ही ईजिली ड्रेनेज होल से पास होता रहेगा और पानी कभी भी आपके पौधे में रुकेगा नहीं। ये दोनों काम आपके पोर्चुलाका के पौधे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। अगर आपने इन दोनों बातों का ध्यान रख लिया तो आपका पोर्चुलाका का पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा और जमकर फ्लावरिंग भी करता रहेगा। और फ्रेंड्स, सेम काम आपको अपने पर्सलेन पर भी करने हैं। जैसे आप अपने पोर्चुलाका के पौधे का ध्यान रखेंगे वैसे ही आपको अपने पर्सलेन का भी ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है इसकी लोकेशन के बारे में। ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि पोर्चुलाका के पौधों को बारिश में कहाँ रखें, शेड में रखें या फिर ओपन में रखें। तो मेरी राय ये है फ्रेंड्स कि आप अपने पोर्चुलाका या फिर पर्सलेन के पौधों को खुली जगह पर ही रखिए जहाँ इन्हें डायरेक्ट धूप मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो बारिश का टाइम है, पूरे दिन की धूप तो नहीं मिलेगी, पर पूरे दिन में अगर 2-3 घंटे की धूप भी इनको मिल जाती है तो इनके लिए ये काफ़ी होती है और इतनी धूप में भी ये बहुत ही अच्छे से बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं। पर आप कभी भी अपने पोर्चुलाका के पौधों को शेडी एरिया में मत रखिएगा कि बारिश से बचाना है तो आपने अपने पौधों को शेड में रख दिया। शेडी एरिया में अगर आपने रखा तो आपके पौधों को धूप जब मिलनी बंद हो जाएगी
तो इनमें सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ होती रहेगी और फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप अपने इन पौधों में बढ़िया फ्लावरिंग, हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप अपने इन पौधों को हमेशा ओपन जगह पर रखिए, जहां इन्हें जितनी धूप भी हो सके उतनी मिलती रहे। देखिए, जैसे मैंने भी अपने पौधों को ओपन में ही रखा हुआ है। दिन भर में जो थोड़ी बहुत धूप इनको मिल जाती है, उतनी धूप में ही देखिए ये कितनी बढ़िया फ्लावरिंग कर रहे हैं। मैं बस हमेशा ही इनके गमलों के ड्रेनेज होल्स का ध्यान रखती हूँ और बीच बीच में उनको ठीक करती रहती हूँ। और देखिए, इतनी बारिश में भी जब इतना पानी गिर रहा है, उसके बाद भी मेरा एक भी पौधा ख़राब नहीं हुआ है। सभी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो भी कर रहे हैं और सारे पौधे फूलों से लदे हुए हैं। अब थर्ड पॉइंट है कि आपको अपने पौधे पर जितने भी सूखे हुए फूल दिख रहे हैं उनको निकालते रहना है, पौधे पर से हटाते रहना है। अगर आप इन सूखे हुए फूलों को पौधे पर से नहीं हटाएंगे तो ये गमले की मिट्टी में ही गिरते रहते हैं और गलकर मिट्टी में फंगस बनाते रहते हैं और बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं आपके पोर्चुलाका और पोर्सिलेन के पौधों के ख़राब होने का। तो हमें अपने पौधों को बचाने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जैसे ही ये फूल आपके पौधे में सूख जाए, इनको आप अपने पौधे से हटा दीजिए। और ये काम आपको फ्रेंड्स लगातार अपने पोर्चुलाका के पौधों पर करते रहना होगा। इसके अलावा अगर आपके पौधे में ऐसी कोई भी स्टेम्स हैं जिनमें कोई भी ग्रोथ भी नहीं हो रही है और कोई कलियां भी नहीं बन रही हैं, तो आपको उन सारी स्टेम्स की टिप को पिंच कर देना है, तोड़ देना है। टिप कट कर देने से क्या होगा फ्रेंड्स कि वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी, पौधा धीरे धीरे घना हो जाएगा और फूलों की संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी केयर अगर आप अपने पौधे में लगातार करते रहेंगे तो आपका पोर्चुलाका हमेशा ही ढेरों फूलों से भरा रहेगा। फ्रेंड्स, वैसे तो मेरे ज़्यादातर पौधों में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग आई हुई है, पर फिर भी मेरे कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो कि देखने में तो बहुत स्वस्थ हैं, उनमें ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, खूब घने भी हैं और उनमें लंबी लंबी ब्रांचेस भी आई हुई हैं, पर उनमें फूल और कलियों की संख्या ज़्यादा नहीं आ रही है। तो अब बात करते हैं कि ऐसे पौधे अगर आपके पास भी हैं तो हमें कौन सी ऐसी खाद है जिसको देने से हम फूल और कलियों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अगर खाद की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रोथ तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया हो चुकी है हमारे पौधों पर। ग्रोथ के लिए हमें इस समय कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है, पर अब हमें फूल और कलियों के लिए एक अच्छा पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना होगा, क्योंकि पोटेशियम ही अकेली ऐसी खाद है जो कि किसी भी पौधे में फूल और कलियां लाने में सबसे ज़्यादा काम करती है। तो अपने पौधों में पोटैश प्रोवाइड करने के लिए ये देखिए मेरे पास है रेड पोटैश। ये एक केमिकल खाद है, पर फ्रेंड्स अब बारिश बहुत अच्छे से हर जगह शुरू हो चुकी है, टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन हो चुका है, तो अब हम थोड़ा बहुत केमिकल खाद भी अपने पौधों में दे सकते हैं, पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है आधी चम्मच रेड पोटैश की, और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नीम खली पाउडर की। अभी बारिश के टाइम में पोर्चुलाका में कीड़े मकोड़े और फंगस बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो ऐसे में नीम खली बहुत ही अच्छे से काम करती है। इसको डालने से हमेशा ही कीड़े मकोड़े और फंगस आपके पौधों से दूर रहेंगे। प्लस इसमें बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप हमेशा ही कोशिश करिए कि जब भी आप कोई भी खाद अपने पौधों में दें तो उसमें नीम खली ज़रूर ऐड करिए। इसको डालते रहने से कभी भी फंगस कीड़े मकोड़े आपके पौधों में नहीं लगे रहेंगे, आपके पौधे बचे रहेंगे। तो लगभग आधी मुट्ठी नीम खली मैंने यहाँ पर ली है। बस इन दोनों खाद को आपको मिलाकर अपने पौधे में डाल देना है। पर देखिए फ्रेंड्स, ये पौधा बहुत घना होता है, पूरे गमले में चारों तरफ फैल जाता है, तो इसमें गुड़ाई करना तो पॉसिबल नहीं है। तो आप खाद इसमें ऐसे ही चारों तरफ बीच बीच में जगह बनाकर डाल दीजिए। आपको ये खाद महीने में बस एक बार ही देनी है,
पर खाद देते समय इस बात का ध्यान रखिए कि मिट्टी में हल्की नमी होना ज़रूरी है। प्लस जिस दिन थोड़ा मौसम साफ़ हो फ्रेंड्स, उसी दिन ये खाद डालिए ताकि पौधे की जड़ें इस खाद को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएँ। फ्रेंड्स, बस ये 2 खाद आपके पोर्चुलाका और पर्सलेन के पौधों के लिए काफ़ी है। पर अगर आपके पौधों में ग्रोथ बहुत स्लो है या फिर ग्रोथ बहुत कम है, तब आप महीने में एक बार डीएपी के कुछ 7 से 8 दाने डाल सकते हैं। इससे आपके पोर्चुलाका की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेगी। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो काइंडली मुझे लाइक करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।